सिंहपुरा के लोग, दसलीपुरा के लोग, हाटगढ़ के लोग, एपीसिरी के लोग, बिरगोंड के लोग, देवर के लोग, अब पुरअमन तरीके से बहुत सारे लोगों ने हमें भी अप्रोच किया है कि आप लोगों की बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाए। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? लोग अब चाहते हैं, अगर सिंहपुरा फीडर की बात करें, देवर की बात करें या एसएसएम कॉलेज की बात करें, सोकास्ट की बात करें, तो शेड्यूल के मुताबिक भी बिजली लोगों को नहीं मिलती है। क्या है बात? जी सर, यहाँ पर पीडीडी डिपार्टमेंट को भी रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए कि विंटर है, विंटर में लोगों को शेड्यूल के मुताबिक बिजली होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को भी अब रिस्पॉन्सिबल बनने की जरूरत है। वो ओवरलोडिंग से परहेज करे ताकि वो अच्छे से बिजली का इस्तेमाल कर सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद और मैं हूं साहिल नजीर वानी। नाजरीन, चिले कलान स्टार्ट होते ही लोगों ने अब वार्न करना स्टार्ट किया है पीडीडी डिपार्टमेंट को। हमने कल भी देखा है, नॉर्थ कश्मीर के सिंहपुरा पट्टन के लोगों ने पीडीडी को एडवांस में वार्निंग दी है। अगर पीडीडी डिपार्टमेंट शेड्यूल के मुताबिक भी बिजली प्रोवाइड नहीं करेगा, लोग सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, बाद में जब सिंहपुरा के लोग सड़कों पर आ जाएंगे, उससे काफ़ी ज़्यादा माहौल बाद में ख़राब रह जाता है। जब हम बारामूला कुपवारा कौमी शाहरा को लेकर बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लो रहता है, पेशेंट्स का फ्लो रहता है, वीआईपी मूवमेंट्स की फ्लो रहती है। लोग पहले ये नहीं चाहते हैं कि वो नेशनल हाईवे को ब्लॉक करें, लेकिन लोगों की अपील है पीडीडी डिपार्टमेंट से। तो इस बारे में हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर फयाज अहमद वानी, जो कि AEE है एसटीडी डिपार्टमेंट सब डिवीजन पटन के। बात करते हैं नॉर्थ कश्मीर के सिंहपुरा पटन को लेकर। लोगों ने वहां पर पुरअमन तरीके से, बाशूर तरीके से पीडीडी को वार्न किया है। अगरचे आप उनको शेड्यूल के मुताबिक, चाहे 15 घंटे की बात करें, चाहे 14 घंटे की बात करें, शेड्यूल के मुताबिक जो उनको हिस्सा मिलता है, लोग अब चाहते हैं, अब उन लोगों को वही बिजली चाहते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, लोग अब बिजली फी भी पे करते हैं, लेकिन फिर भी लोग महरूम रह जाते हैं बिजली से। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू वानी साहब, थैंक यू वेरी मच। तो सर, सबसे पहला जो मेरा सवाल रहेगा, हाल ही में हमने देखा है पटन ने भी एक बड़ा प्रोटेस्ट किया है, जिसमें एमएलए पटन भी आ गए, जो सब डिवीजन की एडमिनिस्ट्रेशन है, एसडीएम, तहसीलदार, वो भी वहाँ बाद में प्रोटेस्ट में पहुंच गए हैं। सिंहपुरा के लोग, दसलीपुरा के लोग, हाटगढ़ के लोग, केपीसिरी के लोग, बिरगोंड के लोग, देवर के लोग, अब पुरअमन तरीके से बहुत सारे लोगों ने हमें भी अप्रोच किया है कि आप लोगों की बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाए। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? लोग अब चाहते हैं, अगर सिंहपुरा फीडर की बात करें, देवर की बात करें या एसएसएम कॉलेज की बात करें, सोकास्ट की बात करें, तो शेड्यूल के मुताबिक भी बिजली लोगों को नहीं मिलती है। क्या है फॉल्ट? जी सर। देखिए सोहेल साहब, इसमें मैं यही कहूँगा कि जो हमारा इस वक्त का लोड कटेलमेंट प्रोग्राम है, हमारा इस वक्त ऑन पीरियड रहता है 15 घंटे। वी आर सपोज्ड टू प्रोवाइड 15 आवर्स पावर सप्लाई टू आवर एस्टिमेट कंज्यूमर्स और 9 घंटे का कट। क्या होता है कि ये सारा जो असेसमेंट होता है लोड कटेलमेंट प्रोग्राम, वो एक एग्रीमेंट लोड के हिसाब से बनता है। जो मतलब हमारे मेंटेनेंस की जो सब डिविजन्स है, उनके साथ जो कंज्यूमर्स ने एक एग्रीमेंट करके रखा है, उस हिसाब से एक कैलकुलेशन की जाती है कि कितना लोड वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया। उस हिसाब से हम लोड कटेलमेंट डिवाइस करते हैं। अब क्या होता है कि उस हिसाब से जब हमने लोड कटेलमेंट प्रोग्राम डिवाइस किया, हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, तो अगर एब्रप्टली वहाँ से लोड किसी फीडर पे कोई सपोज 200 एम्पियर वी आर एक्सपेक्टिंग, लेकिन एब्रप्टली वहाँ पे लोड 300 एम्पियर आता है, तो उस स्टेशन पर्टिकुलरली उस स्टेशन की ओवरलोडिंग की वजह से उनको वो डिस्ट्रेस कट, लोकली डिस्ट्रेस कट जिसको हम कह सकते हैं, हो सकता है। तो वहाँ पे मेरी गुजारिश यही रहेगी कंज्यूमर के साथ कि वो अपना लोड पर्टिकुलरली पीक आवर्स में, चाहे सुबह के 5 से सुबह के 8 और शाम के 6 से रात के 10 बजे तक, अपना लोड जो है उस हिसाब से इस्तेमाल करें कि बॉयलर, हीटर्स वगैरह वो तर्क करें उस टाइम में, ताकि जो इनकन्वीनियंस होता है, उनको जो फेस करना पड़ता है, वो ना हो। सर, रोकना चाहूँगा, जब हम बात करते हैं विंटर को लेकर, क्योंकि आप भी कश्मीर से ही ताल्लुक़ रखते हैं, आपको भी पता है विंटर में ज़्यादा लोड बढ़ जाता है। चाहे हीटर्स की बात करें, गीज़र्स की बात करें, ब्लोवर्स की बात करें, मैक्सिमम घरों में ये इलेक्ट्रिक गैजेट्स अवेलेबल है। तो आपके एंड से क्या आप प्री प्लानिंग में इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते हैं? क्या डिपार्टमेंट को ये चीज़ पता नहीं होती है कि लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी? तो इस हवाले से आप बताएं। हाँ, देखिए सोहेल साहब, उसमें एक हमारा असेसमेंट रहता है कि जो कीपिंग इन व्यू दैट विंटर, हार्श विंटर रहता है, हमारे साथ एक जो हमारी कैलकुलेशन रहती है, एक कंपोनेंट हम उसको मल्टीपल करते हैं कि जिसकी वजह से हम ये एक अप्रोक्सीमेशन रखते हैं कि भाई जो अगर एग्रीमेंट इतना है तो एक्सपेक्टेड लोड ये हो सकता है। जो आपका कहना है कि
हमारी एस्टिमेशन कहाँ तक जाती है, वो कंपोनेंट करके भी मैं कहता हूँ कि उसके बाद भी अगर ओवरलोडिंग हो जाती है फ्रॉम कंज्यूमर एंड कॉपरेशन की नॉन कॉपरेशन की वजह से, तो उस वजह से एक लोग के लिए डिस्ट्रेस कट हो जाता है। दूसरा मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अभी जो हमारा वैली की एलोकेशन 1700 मेगावाट या 1600 मेगावाट रहती है, वो चेंजिंग होती है, इट्स ए डायनामिक प्रोसेस। होता क्या है कि जो नॉर्दर्न ग्रिड की तरफ से हमारे कंट्रोल रूम जो बेमिना में है, उनको कहा जाता है सपोज 1700 मेगावाट इस वक्त आप लोड चला रहे हो, तो कभी कभार लोकेशन में इशू आ जाता है, तो उस वजह से 200 मेगावाट कम करा लीजिए वैली में। तो उस वजह से क्या करते हैं कि दे आर गिविंग कमांड टू द ग्रिड अथॉरिटीज, तो ग्रिड अथॉरिटीज उस वक्त हमारे 30 लेवल पे डिस्ट्रेस कट करते हैं। उसकी वजह से हमारा लोड कर्टेलमेंट प्रोग्राम थोड़ा सा डिस्टर्ब टाइम टू टाइम हो जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम आई विल टेल यू कि हमारी अथॉरिटीज जितनी भी है, चाहे हमारे एमडी साहब है, हमारी चीफ मैम है, दे आर ऑन द जॉब। वो ऑनरेबल सीएम के नोट्स में ये सारा आ चुका है। दे आर ऑल्सो उस पर कैलकुलेशन कर रही है, दे आर टेकिंग विद द हायर अथॉरिटीज सो दैट कि जो डिस्ट्रेस कट एट 33 के लेवल है वो कम हो जाए, ताकि पब्लिक को जो एक लोड कर्टेलमेंट प्रोग्राम दिया गया है मोस्टली उस हिसाब से पावर उनको सप्लाई फराम की जाए। जी सर, जब हम बात करते हैं सिंहपुरा फीडर को लेकर, पर्टिकुलरली सिंहपुरा फीडर पर भी कई सारे जो गांव हैं वो इस फीडर के साथ एफिलिएटेड है या एसोसिएटेड है, तो पर्टिकुलरली सिंहपुरा को एज पर शेड्यूल आपको कितने घंटे बिजली आती है? देखिए, आपने जो सिंहपुरा रिसिविंग स्टेशन की बात की है सोहेल साहब, सिंहपुरा रिसिविंग स्टेशन में हमारे 4 बड़े फीडर्स निकलते हैं। एक है सिंहपुरा एरिया को जो फीड करता है, दूसरा दिवर को करता है, तीसरा दसवीपुरा को करता है, और चौथा जो है स्कॉस्ट को करता है। लास्ट ईयर इफ यू रिमेंबर, जो स्कॉस्ट का फीडर ये भी हैवीली लोडेड फीडर था, तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हमने मेरुगुंड में एक रिसिविंग स्टेशन को कमीशन किया, जिसकी वजह से सिंहपुरा रिसिविंग स्टेशन का लोड आधा उधर शिफ्ट हो गया। जी सर, आई गॉट योर पॉइंट। अगर लोड शिफ्ट हो गया तो अब बिजली रहनी चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों का ये कहना है कि शेड्यूल के मुताबिक भी बिजली नहीं रहती। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। अभी जो हमारे वहाँ पे 4 फीडर्स हैवीली जो है, सिंहपुरा हो, दिवर हो, दसलीपुरा हो या स्कॉस्ट भी है, तो वहां पे क्या होता है कि लोड जो है लोड एक्सीड कर रहा है, बहुत मतलब हाई एंड पे जा रहा है। तो वहां की कैपेसिटी इस वक्त गवर्नमेंट ने रखी है 18.9 MVA, छोटी कैपेसिटी नहीं है। जो इस वक्त रिसिविंग स्टेशन वहां की कैपेसिटी है 18.9 MVA। अगेंस्ट दैट जो लोड एक्सीड कर रहा है वो 25-26 MVA को डिमांड। सर व्हाट इज द सॉल्यूशन, लोग करें क्या, एडमिनिस्ट्रेशन करें क्या? उसमें मैं ये कहूंगा कि देखिए, गवर्नमेंट हमेशा एक उसके बराबर डीपीआर बन चुके हैं, मतलब इस रेसिंग स्टेशन का भी एक डीपीआर हमने बनाया हुआ है, जिसमें हमने इसकी कैपेसिटी को एनहांस करने की ये फ्रेम किया हुआ डीपीआर, जिसमें वहां पे हमने 26 MVA कैपेसिटी मतलब इसकी हो जाएगी। सर उसकी एक्सपेक्टेशंस डेट्स है क्या, मतलब हमारे डीपीआर में दिया है? एग्जैक्टली हम तो अभी सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, तो अगर आपने डीपीआर में दिया है तो जी मैं आपको सेल साहब एक बात बोलूंगा कि गवर्नमेंट इस वक्त हम जो यहाँ पे पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अमला रही है एक RDSS स्कीम। RDSS स्कीम में हम सारा कुछ ये कैटर कर रहे हैं, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन एंड हो या ट्रांसमिशन एंड हो। उसमें हमारे रिसिविंग स्टेशंस की एनहांसमेंट कैपेसिटी हो रही है, नई क्रिएशन रिसिविंग स्टेशंस हो रहे हैं, और जो नीचे डाउन द लाइन जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, उस डिस्ट्रीब्यूशन में जो ये लोड अनरिस्ट्रिक्टेड जो हो जाता है उस पे लगाम लगने वाली है इंशाल्लाह ताला। विद इन अ ईयर यू विल फाइंड अ ग्रेट चेंज इन दिस पावर सेक्टर। तो सर सीधे मैं इसी बात पर जाऊंगा, कितने घंटे आपको अभी फीडर की या दिवर फीडर की, देखिए या दसलीपुरा की? जी अभी जो है एज पर शेड्यूल में बताऊंगा 15 घंटे वी आर सपोज टू प्रोवाइड, लेकिन जो इसकी अपनी ओवरलोडिंग है, इसकी ओवरलोडिंग की वजह से हम 12 से 13 घंटे इसको दे रहे हैं। लेकिन उसके इन एडिशन टू दैट अभी हमने 2-3 दिन से देखा है देयर इज अ डिस्ट्रेस कट एट 33 kV लेवल व्हिच इज बियॉन्ड माय कंट्रोल। जैसा कि मैंने अर्ज किया, उस पे हमारी हायर अथॉरिटीज लगी हुई है ताकि वो डिस्ट्रेस कट आगे ना हो जाए। वो डिस्ट्रेस कट अगर ना होगा तब भी इनको 12 घंटे 13 घंटे सप्लाई चलेगी। दो वी आर सपोज टू एज पर द LCP 15 घंटे, लेकिन वो 2 घंटे का कट या 2.5 घंटे का कट जो वहां पे होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द ओवरलोडिंग ऑफ द रिसिविंग स्टेशन। वहां पे मैं पब्लिक से यही एक गुजारिश करूंगा, जिसको कहते हैं कि ना अपनी मदद खुद करना, मेहरबानी करके अगर वो जो ओवरलोडिंग वहां पे होती है उसका अजाला आपके खुद के हाथ में। आप पीक आवर, जैसे मैंने अभी अर्ज किया, पीक आवर्स में लोड को रिस्ट्रिक्ट कर लो, तो उस वजह से जो ओवरलोडिंग ऑफ रिसिविंग स्टेशन होती है ना वो कम हो। जी सर, आपने सही फरमाया, लेकिन सर लोगों की जो शिकायत है का भी यही स्टेटमेंट है कि जब बिजली डिपार्टमेंट बिजली नहीं छोड़ता है तो बाद में जब आप आफ्टर लॉन्ग गैप ऑफ टाइम 5 घंटे 6 घंटे के बाद बिजली छोड़ते हो तो उस टाइम काफी ज्यादा जो पूरा लोड होता है वो सब वो ऑन करते हैं। इसमें वो कहते हैं, लोगों का ये कहना, ये मिस्टेक है पीडीडी डिपार्टमेंट की, जो शेड्यूल के मुताबिक बिजली प्रोवाइड नहीं करता है,
लोग मजबूर होते हैं एट ए टाइम पूरा लोड डालने के लिए। वही अर्ज में कर रहा हूँ सेल साहब, जो डिस्ट्रेस कट की वजह से लोड कटलमेंट प्रोग्राम अगर किसी वक्त डिस्टर्ब हो रहा है, जब आप कहते हो कि कंज्यूमर एट ए टाइम सारा लोड ऑन सारा करते load on हैं, करता लेकिन उस पे हमारी हायर अथॉरिटीज लगी है डिस्ट्रेस कट। इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल कि डिस्ट्रेस कट में कमी आ जाएगी। जो ही डिस्ट्रेस कट में कमी आ जाएगी, लोड अपने हिसाब से ना ये सप्लाई अपने हिसाब से चलेगी। लेकिन चाहे दोनों कंडीशन हो, let us be very much straightforward in both the conditions, public should be very much cooperative with the department। एक ही साथ लोड देखिए, अब मान आप ही का एक आर्गुमेंट में लेता हूं कि पब्लिक एट ए टाइम सारा लोड, इवन डिस्ट्रेस वो गुस्सा होता है public का, that's देखिए what I उस mean। गुस्से से उन्हीं को इनकम स्कोर होता है ना। जी। देखिए उससे क्या होता है कि रेसिंग स्टेशन फिर से वो लोड हो जाएगा, फिर गुस्सा से भी होता है, रिक्वायरमेंट भी होती है। लेकिन अगर उस रिक्वायरमेंट को हम प्रायोरिटाइज करें कि इस स्लॉट में ये प्रायोरिटी करते हैं, दिस स्लॉट में और एक प्रायोरिटी रखें, तब तक जब तक कि डिस्ट्रेस कट थोड़ा सा कम होके इंशाल्लाह फिर लोड कटलमेंट के हिसाब से ही सप्लाई आ जाएगी। अच्छा सर, सीधे बात करते हैं तो अब चिले कलाम भी स्टार्ट हो गया है। जो ट्रांसमिशन लाइनर्स है, क्योंकि आपकी जो चार्ज है संग्रामा से लेकर नारबल तक आपकी जो चार्ज है एज पर गवर्नमेंट के एंड से जो आपको चार्ज दिया गया है, जब हम इन ट्रांसमिशन लाइनर्स की बात करते हैं, क्या आपके लाइनर्स बिल्कुल अच्छे हैं ताकि अगर बर्फबारी भी हो जाए इनको बाद में रिपेयर करने में टाइम नहीं लगेगा, या यू आर वेरी मच फुली प्रिपेयर्ड? जी सोहेल साहब, मैं विंटर प्रिपेयरनेस के हवाले से मैं आपको बोलूंगा, माय टीम इज फुली प्रिपेयर्ड टू मीट एनी काइंड ऑफ इवेंचुअलिटी। चाहे आपको पाटन हमरगढ़ लाइन एक चलती है, या एचएमटी लाइन जिस पे आप सिंहपुरा की बात कर रहे हो, या देलना वागोरा लाइन और एक हमारी 33 के, ऑल लाइन्स हमारे पास बफर स्टॉक में पोल्स रहते हैं। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हुआ इवेंचुअली ऐसे, माय टीम इज रेडी विद अलॉन्ग विद द मटेरियल, तो इंशाल्लाह ताला उसमें लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। द रेस्टोरेशन विल बी ऑन वर्क बेसिस। सर एट द एंड आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जो लोगों ने वार्न किया है सिंहपुरा के लोगों ने, जिसमें हार्ट अटैक भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, दसलीपुरा के थे, बालियारन के थे, बहुत सारे लोगों ने जॉइंटली ये अनाउंसमेंट दी है कि आपके खिलाफ प्रोटेस्ट होने वाला है अगर आप बिजली शेड्यूल के मुताबिक नहीं लोगों को प्रोवाइड करें। क्या हम ये एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पर कि लोगों को शेड्यूल के मुताबिक बिजली मिल जाएगी? इंशाल्लाह। देखिए मैंने आपको अभी अर्ज किया, अभी भी कर रहा हूँ अर्ज, पब्लिक से पहले मेरी मोदबाना गुजारिश यही है कि अपनी मदद खुद करिए। आप जो अपना लोड है उसको रेस्ट्रिक्ट कर लीजिए, जिसकी वजह से जो रेसिंग स्टेशन की ओवरलोडिंग होगी वो पहले कम होगी, पहली बात। तो उस वजह से जो आपको इनकन्वीनियंस होता है ओवरलोडिंग की वजह, वो तो ऑटोमेटिक आपके खुद के हाथ में है। रहा दूसरा डिस्ट्रेस कट, उस पर हमारी हायर अथॉरिटीज लगी हुई है। इंशाल्लाह वी आर होपफुल विद इन कमिंग डेज, विद इन ए वीक्स टाइम डिस्ट्रेस कट में बहुत कमी आ जाएगी 33 लेवल पे जो है। जब डिस्ट्रेस कट पीछे से 33 केवी लेवल पे कोई डिस्ट्रेस कट नहीं रहेगा, ऑब्वियसली जो हमारा रेसिंग स्टेशन पे जो सप्लाई होती है एज पर द कटलमेंट वी विल इंशाल्लाह प्रोवाइड दिस पावर सप्लाई। तो लास्ट पर लोगों के लिए क्या मैसेज है? बस मेरी यही मैसेज है, मोदबाना गुजारिश है, प्लीज एंड प्लीज आप अपना लोड इस्तेमाल कर लीजिए। नो डाउट चिले कलान चल रहा है, 8.5 आज माइनस हो चुका है, लेकिन मेरी आपसे यही एक गुजारिश है, जब तक ये 40 दिन है आप भी थोड़ा सा हमें कोऑपरेट कर लीजिए। अपना लोड जो है एग्रीमेंट के हिसाब से ही यूज़ कर लीजिए, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग पीक आवर्स, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया मॉर्निंग और इवनिंग में। इंशाल्लाह ताला आगे आगे आप देखेंगे इंप्रूवमेंट, देयर विल बी अ विजिबल इंप्रूवमेंट। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ इंजीनियर फयाज अहमद वानी, AEE डिपार्टमेंट सब डिवीजन पटन, जिन्होंने लोगों से यहाँ पर यही गुजारिश की है कि लोगों को भी जो रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से बिजली को इस्तेमाल करना चाहे, और जहाँ पर बिजली की ज़रूरत नहीं होती है उस टाइम वो अपने इलेक्ट्रिक गैजेट्स को ऑफ करके रखे। तो नाज़रीन, सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।